शब क़द्र की 5 रातें होती हैं, 21, 23, 25, 27 और 29। इन पाँचों रातों में से कोई भी रात शब क़द्र की हो सकती है। वैसे तो पूरे साल में वो कभी भी आ सकती है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन पाँचों रातों के बारे में कहा है कि इन ताक़ रातों में से किसी भी रात में वो आ सकती है। बाद लोग ये समझते हैं कि 27वीं शब होती है, तो ऐसा कोई मुतय्यन नहीं है कि 27वीं शब ही शब क़द्र होगी, लैलतुल क़द्र होगी, बल्कि इन 5 रातों में से कोई सी भी वो रात हो सकती है। तो इस रात के अंदर हर मुसलमान को, हर ईमान वाले को इबादत करनी चाहिए, जागना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके इस रात के अंदर इबादत करने का एहतमाम करना चाहिए। अब देखिए, इबादत जो है, पूरी रात इबादत करना कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ें, या अगर आप ख़वातीन हैं तो घर में ही अपने वक्त पर नमाज़ पढ़िए, उसके बाद में तरावी का अहतमाम कीजिए। फिर उसके बाद में जितना आपसे मुमकिन हो, जितनी देर भी आप इबादत करना चाहें, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी आसानी के साथ आप इबादत कर सकते हो, उतनी इबादत आपको कर लेनी चाहिए। बाज़ लोग, बाज़ मर्द ख़वातीन ये समझते हैं कि पूरी रात ही जागना ज़रूरी है, तो वो पूरी रात जागते हैं, उनको नींद आ रही होती है, परेशानी होती है, सुबह को अपने घर का भी काम काज करना है, कहीं उनको जाना है, ऑफ़िस जाना है, दुकान पर जाना है, या कुछ और काम उनको करना है, तो फिर उस काम में परेशानी होती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ही रात इबादत करें, बल्कि जितना भी आपको आसानी के साथ मुमकिन हो और आपके लिए आसान हो, इतनी आपको इबादत कर लेनी चाहिए, बस बेहतर है। अब देखिए, जो पूरी रात इबादत करेगा तो बहरहाल जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा मिलेगा, उतना ज़्यादा उसको उजरत मिलेगी। अगर कोई पूरी रात इबादत करता है तो उसको पूरी रात का सवाब मिलेगा, कोई 2 घंटे करता है उसको 2 घंटे का सवाब मिल जाएगा। तो इसलिए जितना आप आसानी के साथ कर सकते हो, इबादत करना चाहिए। अब इबादत हमको लैलतुल क़द्र में और शब क़द्र में कैसे करनी है, तो इसको ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि शब क़द्र के अंदर कोई भी मुतय्यन इबादत नहीं है। जो भी इबादत आप करना चाहें, जिसमें भी आपको आसानी हो, सहूलत हो, वो आप कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप जब इबादत करें तो आप जो है तक़सीम कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए थोड़े थोड़े हिस्से को। यानी पहला हिस्सा नमाज के लिए मुतय्यन कर लीजिए, जितनी देर भी आप करें, 2 घंटे 4 घंटे, तो थोड़ी देर आप नमाज के लिए मुतय्यन कर लीजिए। उसके बाद में थोड़ी देर तिलावत कर लीजिए, कुरान करीम की तिलावत कर लीजिए। उसके बाद में थोड़ी देर जो है ज़िक्र व अज़कार कर लीजिए। फिर उसके बाद में थोड़ी देर जो है आखिर में ये तमाम काम करने के बाद दुआ कर लीजिए। तो सबसे पहले आप नमाज़ पढ़िए। नमाज में अगर आपके पहले की क़ज़ा नमाज़ें छूटी हुई हैं तो उनको मुकम्मल कर लीजिए। अगर क़ज़ा नमाज़ें आपके ज़िम्मे नहीं हैं तो फिर वैसी नफ़िल नमाज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। अब नफ़िल नमाज़ों में जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नफ़िल नमाज़ें बताई हैं, अगर उनको पढ़ लिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलातुत तस्बीह की नमाज़ बताई है, तो सलातुत तस्बीह की नमाज़ अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। अगले पिछले छोटे बड़े सारे गुनाह इस नमाज से माफ़ हो जाते हैं। और इस नमाज़ को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखलाया था। तो इस नमाज़ को यानी सलातुत तस्बीह की नमाज़ को अगर हमें शब क़द्र के अंदर पढ़ने का मौका मिल जाए तो बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है। इस नमाज़ को कैसे पढ़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये सलातुत तस्बीह की नमाज़ इस रात के अंदर आपको पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से सलातुल हाजत की नमाज़ आप पढ़ लीजिए। 2 रकात नमाज, 4 रकात नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से जो भी आपको दुआएं मांगनी हैं वो मांगिए। तो ये नफ़िल नमाज़ें इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और सलातुत तस्बीह, सलातुल हाजत के बाद में फिर वैसे ही जो है नॉर्मल नफ़िल 2-2 रकात की नियत बांध के आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा आप नफ़िल नमाज़ें पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए। तो एक हिस्सा आप नमाज़ों के लिए मुतय्यन कर लीजिए। दूसरा हिस्सा जो है तिलावत के लिए मुतय्यन कर लीजिए कि थोड़ी देर कुरान मजीद की तिलावत कर लीजिए। जो यानी कि जो सूरतें ऐसी हैं कि जिनकी फ़जीलत आई है, जैसे कि सूरह यासीन है, सूरह मुज़म्मिल है, इसी तरीके से सूरह मुल्क है, सूरह वाक़िया है, इसी तरीके से जो है सूरह अलिफ लाम मीम सजदा है, सूरह बकरा है। तो इस तरह की जो सूरतें हैं, जो ख़ास सूरतें हैं, अगर इन सूरतों को आप पढ़ें तो ये भी अच्छी बात है, इसलिए कि ये सूरतें बहुत इनकी हदीस पाक के अंदर फ़जीलत आई है। या फिर ये है कि 30वां पारा है वो आसान है, उसको आप पढ़ लीजिए। अगर थोड़ी देर आपको तिलावत करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है तो, और अगर ज़्यादा तिलावत करनी है तो फिर आप तरतीब के साथ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो तिलावत में ये है कि जो मुतय्यन सूरतें हैं, ख़ास सूरतें हैं,
उनकी आप जो है तिलावत कीजिए। फिर तीसरा हिस्सा जो है आप ज़िक्र के लिए कर लीजिए। ज़िक्र में जो है सबसे अफजल ज़िक्र तो ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इसी तरीके से हदीस पाक के अंदर आता है, बुखारी शरीफ की जो सबसे आखिरी हदीस है, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान ख़फ़ीफ़तानी अलल लिसान थक़ीलतानी फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, कि अल्लाह तबारक व तआला को दो कलीमे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और ये आपकी ज़बान पर बहुत ज़्यादा हल्के हैं और कल क़यामत के दिन ये नामे आमाल में और तोले जाने में बहुत ज़्यादा वज़नी होंगे। और वो दो कलीमे क्या हैं? वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिह सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये दो कलीमे हैं। तो इन कलीमों को ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए। इसी तरीके से सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सब अल्लाह का ज़िक्र है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कीजिए, अपनी ज़बान पर जारी रखिए। फिर जब ये सारे काम आप कर लें, यानी नमाज आपने पढ़ ली, तिलावत आपने कर ली, ज़िक्र आपने कर लिया, तो फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी इन तमाम इबादतों को कबूल फ़रमा और मेरे गुनाहों को माफ़ फ़रमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, ख़ास तौर से फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, और जहाँ कहीं भी मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर परेशान हैं, तमाम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दुआएं कीजिए। अपने लिए दुआएं कीजिए, मेरे लिए दुआएं कीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिए। दुनिया की, आखिरत की तमाम किस्म की जो भलाइयाँ हैं वो अल्लाह तबारक व तआला से मांगिए। तो इस तरीके से अगर शब क़द्र के अंदर आप इबादत करेंगे तो थोड़ी थोड़ी सारी इबादतें हो जाएंगी। आपकी नमाज भी हो जाएगी, तिलावत भी हो जाएगी, ज़िक्र भी हो जाएगा, इसी तरीके से जो है आपकी दुआ भी हो जाएगी, और इसी तरीके से दुरूद शरीफ को भी इसमें शामिल कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी सारी इबादतें हो जाएंगी। अब पता नहीं कौन सी इबादत अल्लाह तबारक व तआला को हमारी पसंद आ जाए, कौन सी अदा अल्लाह तबारक व तआला को हमारी पसंद आ जाए और वही हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी सारी इबादतें कीजिए। तो इस तरीके से अगर आप शब क़द्र के अंदर इबादत करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और जो भी उसके फ़ज़ाइल हैं इंशाअल्लाह आपको हासिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इबादत करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।